नमस्कार। 5 वेस्टर्न सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं सुचंद्रा। आज हमारे साथ बेंगलोर से वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथी क्लिनिक हम लोगों के साथ इंटरव्यू में आज मौजूद है, जिसका नाम है मंगल होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, और उनका ओनर डॉक्टर सहाना तांबट आज हम लोगों के साथ इस इंटरव्यू में मौजूद है। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनके क्लिनिक के बारे में और भी डिटेल्स में। नमस्कार सहाना, डॉक्टर सहाना, आपको 5 वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस में आपको वेलकम। थैंक यू। आपका जो क्लिनिक है मंगल होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, ये वन ऑफ द टॉप 5 होम्योपैथी क्लिनिक फ्रॉम बेंगलोर। सो हाउ आर यू फीलिंग? इट्स अ हार्ड वर्क बट आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी कि आपको उन्होंने होम्योपैथी लिया एंड इट वर्कड आउट फॉर देम एंड आई होप इट कंटिन्यूज फर्दर। जी हाँ डॉक्टर सहना, ये जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है ये तो आजकल पहले बहुत ही पॉपुलर था। आज होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के दिनों में अगर देखा जाए तो कितना पॉपुलर है? ओके। पहले बच्चे पहले समझते थे कि हेड से हार्ट है, फिर बाद में हेड से हेल्थ है, तो अभी हेड से होम्योपैथी है। अगर आपको हेड से हेल्थ चाहिए तो हेड से होम्योपैथी है, उतना पॉपुलर है। पहले शायद इतना मार्केटेड नहीं था, बट लोग जानते थे कि इससे बहुत फायदा है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और मिरेकलस क्योर ऐसे भी उन्होंने देखा है। बट अभी कोरोना के बाद में वो महसूस कर पा रहे कि हेल्थ अवेयरनेस जो है वो काफी बढ़ गया है। तो हेल्थ सिर्फ बीमार पड़ना नहीं है, बट हेल्दी रहना भी है। तो इस मामले में जब लोग अल्टरनेटिव सोल्यूशन या नेचुरल रेमेडीज या अपने खुद को बॉडी को जान रहे हैं एंड महसूस कर रहे हैं कि होम्योपैथी बहुत आसान है और उनके बॉडी को मोस्ट सूटेबल है और इससे बहुत फायदा है एंड बहुत से ऑपरेटिव प्रोसीजर के बिना लोग ठीक हो सकते हैं। तो आई थिंक हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और स्पेशली होम्योपैथी से हेल्थ अवेयरनेस भी लोगों को अभी महसूस हो रहा है। सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन लास्ट डेकेड, ये बोल सकते हैं। ओके जी हाँ डॉक्टर सहाना, अभी बात करेंगे मंगल होम्योपैथी क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। कितने साल हुए मंगल होम्योपैथी क्लिनिक, और आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो इस फील्ड में? ओके। तो अभी 1.5 डेकेड से मैं होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मंगल होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर इज अ पैंडेमिक बेबी ऐसे बोल सकते हैं। इट विल बी 3 years this June, but I've been practicing earlier in many corporate clinics and I have my individual practice in rural areas. तो बाद में started in Indranagar in this beautiful location in Mangal Homeopathy and Research Center. मंगल होम्योपैथी क्लिनिक का स्पेशलाइजेशन क्या है? Okay, all right. My specialization is in homeopathic pediatrics and homeopathic dermatology, and I'm having experience of over 1.5 decades, and I've consulted more than 2 lakh patients and families, and cured many cases in that. तो मंगल होम्योपैथी का मेन एम है कि जो भी कोई यहाँ आता है, whoever is connected to मंगल होम्योपैथी, they feel that care. The cure happens, the treatment happens, but they feel the care so that the cure and the treatment happens so easily in that way. So मेरा specialization especially recurrent infections in undernourished children में है, यानी सर्दी से लेके स्किन इन्फेक्शंस, पेट के इन्फेक्शंस जो भी आते हैं उसमें मेरा थीसिस भी रहा है एंड आई प्रैक्टिस एक्सक्लूसिवली होम्योपैथी एंड along with that होलिस्टिक ट्रीटमेंट में जो भी कुछ चाहिए, आपका डाइट, आपका स्लीप साइकिल, आपकी एक्सरसाइज, जो भी कुछ लगती है आपके रिकवरी में, एक होलिस्टिक अप्रोच से यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाती है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड और दिस इज द यूनिक पॉइंट इन आवर क्लिनिक कि a patient who walks in, he feels that comfort and care so that rest other things we take care. Yeah. Dr. Sahana, there is this hypothesis that people believe that homeopathy treatment takes a lot time for relief. So what's your thought on it? I also grew up with that as a student until
I myself experienced that. So I had a very bad headache. It was not going, whatever I took. Then my lecturer and my one of my colleagues sat and asked me, तुम्हारा क्या रीजन है क्यों तुमको हेडेक नहीं जा रहा है? And they gave me one medicine and it worked in half an hour. And I did not get that headache for maybe 10 years. तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हर पेशेंट की जो बीमारी रहती है एक तरह की नहीं रहती है। तो आपको शायद सिर्फ सर्दी जुकाम हो, पर आपको सर्दी जुकाम एलर्जी के बैकग्राउंड की वजह से आ रहा हो, इसलिए आपका शायद रिकवरी थोड़ा जल्दी जाए। पर अगर आप बैंगलोर में नए नए आए हो और आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आपको तो जल्दी जाना चाहिए। तो एक पर्सन का इम्यून स्टेटस या हेल्थ स्टेटस के ऊपर पेशेंट की रिकवरी होती है। अभी और एक भी रीजन है जहाँ पे ऐसा दिखता है कि शायद रिकवरी स्लो हो रही है, क्योंकि जो भी मेडिसिन रहता है इट्स मोर लाइक अ क्यूरेटिव मैनर, यानी ये पैलेटिव ट्रीटमेंट नहीं रहता है। अभी आपको सर दर्द है, उसका रिजल्ट होना चाहिए सर दर्द नहीं होना है। पर अगर आपका सर दर्द का कॉज आपका माइग्रेन है या आपकी गैस्ट्रिक कंडीशन है, वो ठीक हुए बिना आपका सर दर्द अगर जाता है तो वो बार बार आता है। तो इसीलिए ऐसा शायद लोगों को भास होता है कि ये ठीक से नहीं हो रहा है, या थोड़ा लेट होगा, या पहले ज्यादा होके बाद में जाएगा। तो ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, और ऐसा शायद केस टू केस डिफर होता है, आपके बॉडी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। मेरे पेशेंट्स जितने भी बच्चे हैं जो वॉट एवर दे टेक ट्रीटमेंट एट मंगल होम्योपैथी, एक फोन कॉल बोलते डॉक्टर अभी फीवर है, क्या मेडिसिन दे? तो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन पेशेंट्स सिम्टम्स मेडिसिन देते हैं। तो वाटर डोज के हिसाब से जब हम देते हैं एक बच्चे को, इमिडिएटली तुरंत वो रिकवर हो जाते हैं। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ रिकवरी फीवर से मान लीजिए 3-4 दिन की रहती है, वो जो भी आप दवाई दे वो होगी ही, बट उसके वजह से सफरिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये शायद समझना है। उसके बाद में शायद वो इक्वेशन थोड़ा होम्योपैथी के बारे में थोड़ा चेंज हो जाएगा। बट व्हेन इन केस ऑफ एक्यूट कंडीशंस इट वर्क्स मिराकुलसली सो दैट द पेशेंट रिकवर्स विदाउट मच ऑफ अ डैमेज। तो ये जो छोटा बीमारी रहता है बड़ा होके कम नहीं होगा, वो स्टार्टिंग में ही कम हो जाएगा। तो आई वुड सैडली हैव टू से कि ये शायद ठीक नहीं है कि होम्योपैथी देर से, ये मिथ है। वो सही बोला आपने। तो इट इज नॉट सो, या। जी हाँ। ये जो मंगल होम्योपैथी है इसका लोकेशन क्या है? और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो सर्विसेज है ये ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ अवेलेबल है? Okay. So, Mangal Homeopathy is located at CMH Road, Indranagar. Okay. And it's a beautiful place, very comfortable in terms of for the kids, pet friendly. ऐसा है clinic. And I expertise in androgenetic alopecia areata, vitiligo, psoriasis, scabies, lichen planus, eczema, ulcer, urticaria, newborn diseases, undernutrition in children and adults also, PCOS, endometriosis, infertility, जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं ADHD के, लर्निंग डिसऑर्डर्स, स्पेक्ट्रम में जो भी आते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंड ऑल्सो एंजाइटी एंड मूड डिसऑर्डर्स. So all these specializations are available in homeopathy, in Mangal Homeopathy and Research Center. Yeah. And also online service also available. Yeah, okay. So Mangal Homeopathy offers online and offline both services also. And in online, it is followed up with regular connect with the doctor one-on-one. So every time when you take the medicine, you will be properly having a consultation face-to-face, and then it will be conducted. Okay, Dr. Sana. One more question. I want to ask that when people come for homeopathy treatment, how they decide that they should go for homeopathy treatment or they should go for allopathy treatment? Is there any message that you want to give your patients or the people who will see the interview? So if I may, I would say always start with homeopathy. Okay, because the medicines are given in very minute doses. यानी आपके बॉडी के अंदर जो भी डिसीज करने का है और जो भी हेल्थ करने का है ऑलरेडी मौजूद है. You have all the chemicals in your body which is needed for you to get better, and all the chemicals which causes you disease.
Okay, what homeopathy does is just says start working when you are unwell. Okay, our body is so beautifully already done. So homeopathy just acts like gives that a little bit of push in the right direction so that your body itself starts to work. Okay, so as a matter of fact, even naturally also you can experience कि आप गर्म पानी जब पीते हैं सर्दी में, you feel comfortable. Okay, so sometimes even that much is sufficient. So homeopathy is pro health, it's pro life. तो जो भी माइन्यूट एलिमेंट्स रहते हैं वहां से लेकर कैंसर के ट्रीटमेंट तक भी होम्योपैथी इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड इट इज हेल्पिंग यू इन अ वे दैट योर बॉडी हेल्प्स योरसेल्फ. जी हाँ, ओके, यही सो इट इज मैं गोइंग. और एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जो सब क्रिटिकल केसेस लाइक कैंसर्स एंड और भी क्रिटिकल डिसीजेस है, वो सब पॉसिबल है होम्योपैथी में ट्रीटमेंट? यस, यस डेफिनेटली. कई सारे पेशेंट्स हैं मेरे जो कैंसर ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइक एवरी कैंसर पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग रहती है, बट एटलीस्ट जो जो सफरिंग रहती है वो डेफिनेटली होम्योपैथी से सूद आउट हो जाती है. दे विल नॉट बी ट्रबल्ड विद दैट. नहीं तो कीमोथेरेपी के बाद मेंटल इमोशन का पिक्चर जो अलग है वो अलग ही है, जो भी फैमिली फेस करते हैं वो अलग ही है, बट एज इंडिविजुअल जो भी सफरिंग रहती है, होम्योपैथी इज वेरी जेंटल सिस्टम ऑफ मेडिसिन. और क्योंकि हर जो भी मेडिसिन दिए जाते हैं वो लिवर से मेटाबोलाइज होता है एलोपैथी में, समटाइम्स आयुर्वेदिक मेडिसिन भी, तो वो बॉडी झेल नहीं पाता है कैंसर में. So that is why homeopathy देखा गया है कि with research also the cancer patients respond much better with homeopathic treatment. और जो भी सर्जिकल केस अर्ली डायग्नोस हो जाते हैं कि नहीं बाबा इसको तो सर्जरी ही चाहिए है, तो so many times people have like took a pause and taken homeopathic medicines and then they've gotten better without surgery. तो एक जो थिन लाइन रहती है व्हेन डॉक्टर योर होम्योपैथ विल टेल यू कि ये सर्जिकल केस है, सो दैट मच आई एम श्योर ऑल द होम्योपैथ्स वुड एग्री कि देयर इज सर्जिकल केस, देयर इज कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि फ्रैक्चर्स रहेंगे और जैसे कि टेयर इंटेस्टाइनल रप्चर रहेगा, नहीं तो सिजेरियन रहेगा, ऑल दिस थिंग नीड्स इंटरवेंशन. तो वो सभी Yes. आपको डेफिनेटली हैव टू टेक वेयर एवर द केयर हैज टू बी टेकन. बट वेर एवर अभी आपको बॉडी इज गोइंग इन अ रॉन्ग प्रोसेस, ओके, आपको पता है कि अभी डायबिटीज होने के बाद आपके पैर को इंजर हुआ है और डर्माटाइटिस हुआ है, तो ऑल दैट ऑल्सो इवन विदाउट ऑपरेशन होम्योपैथी कैन डेफिनेटली गिव रिलीफ. तो ट्रीटमेंट का जो भी है होम्योपैथी का बहुत बड़ा है और बहुत सिंपल है, बच्चों से लेके बूढ़े लोग भी ले सकते हैं. लेडीज ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव कर लेते हैं क्योंकि उनके बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बेसिकली जो खाते हैं वो हजम नहीं रहता है. सो ऑल मिनिमम टू मैक्सिमम केसेस ऑल्सो होम्योपैथी हैज अ वैरायटी ऑफ मेडिसिन एंड काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, जिसके वजह से वो इजीली रेस्पॉन्ड कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है. और लिवर के ऊपर डिपेंडेंट होके इट जस्ट डायरेक्टली, इट्स जस्ट लाइक रामबाण, आपको ठीक होना है, इट विल गिव यू द राइट डायरेक्शंस. तो सपोज इट्स अ सर्जिकल केस, डेफिनेटली you can take an opinion and then definitely if it is needed to be done you can go to the other system of medicine. So all the medicines help to get the patients better, so no system is like वो बुरा है अच्छा है ऐसा नहीं है, हर सिस्टम के फायदे रहते हैं. तो डेफिनेटली कि होम्योपैथी का आजकल अवेयरनेस बहुत बड़ा है, एंड पीपल क्यों बड़ा है, बिकॉज पीपल हैव एक्सपीरियंस दैट. ओके, तो so all these things, I hope I answered your question कि all these things are definitely treatable. and कई सारे डिसीजेस है जैसे कि एडिनॉइड्स का जो प्रॉब्लम है आजकल थोड़ा कॉमन है इन चिल्ड्रन, क्योंकि हमने क्या किया, हम सब वैक्सीन जैसे ले लिए और घर में बैठे थे, बच्चों को बोला अच्छा स्कूल चालू जाओ, तो हर बच्चा तीसरे दिन चौथे दिन बीमार पड़ के वापस आता था, सर्दी खांसी नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है, देखे तो इतना बड़ा टॉन्सिल इतना बड़ा एडिनॉइड्स है. वो सब सर्जिकल केसेस है, हम सर्जरी करवा लेके, ऐसा नहीं है, तो आर वेरी मच ट्रीटेबल बाय होम्योपैथिक मेडिसिन. तो ये सभी फायदे हैं, एंड डेफिनेटली आपको महसूस होगा, एंड योर क्वालिटी ऑफ एवरीडे लाइफ इज गोइंग टू बी डेफिनेटली बेटर विद होम्योपैथी. जरूर जरूर, थैंक यू सो मच डॉक्टर सहाना, आपको हम लोगों को इतना समय देने के लिए और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में आपसे बहुत कुछ जानने को मिला. थैंक यू सो मच वंस अगेन. बस लास्ट एक क्वेश्चन कि हम लोगों के साथ काम करके, हम लोगों के साथ आके जुड़ने के बाद, साउथ वेस्टर्न सिटी के साथ जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा, एक छोटा सा फीडबैक अगर आप दे देंगे हम लोगों के लिए.
ऑलराइट। सो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मुझे। थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू 5 West City, एंड आप जो अच्छा काम कर रहे हैं प्लीज कंटिन्यू डू इट टू हेल्प, सो दैट यू नो वी हेल्प मेनी पीपल टुगेदर टू इन दैट। मेरी एक यही कोशिश रहेगी कि आपके थ्रू जितने भी लोग हैं, जितना भी ट्रीटमेंट या मेरा काम जारी है ये प्रोफेशन में, वो चलता रहे। I feel very wonderful and grateful for being with 5 West City and work with you. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर सहाना। आप लोगों को बता दूं कि आज का ये इंटरव्यू यही तक रहेगा। मंगल होम्योपैथी क्लिनिक जो कि बेंगलोर में है, आप अगर उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वहां पर जाना चाहते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो, अगर आप ऑनलाइन में भी ट्रीटमेंट चाहते हो डॉक्टर सहाना से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट डिटेल्स सब कुछ इंटरव्यू के साथ मेंशन किया हुआ होगा, आप वहां से डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगा आप लोगों से, फिर किसी इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर सहाना, थैंक यू। Thank you.